हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे टिप्स एंड ट्रिक्स कि आपको टॉपिक तो आपको बहुत पढ़ा दिए मैंने। अब उन टॉपिक को लर्न कैसे करना है, याद कैसे रहें आपको। लोअर क्लास जो बिल्कुल इनिशियल स्टेज पे हैं स्टडी के, या फिर जो हायर क्लासेस में आ गए, उन दोनों ही के लिए ये टिप्स बहुत ही हेल्पफुल होंगी। सबसे पहली टिप है रेपिटेशन। कि आपको कोई भी टॉपिक को अगर अपने माइंड में बिठाना है तो उसको बार बार दोहराई कहते हैं, जिसको हम दोहराना, बार बार उसको करना होगा। उसके वे अलग अलग हो सकते हैं। फर्स्टली आप थॉरोली टॉपिक को पढ़ो, उसके फिर गेम्स के थ्रू उसको डिस्कस करो, वर्कशीट्स करो ट्वाइस अ वीक और मंथली करते रहिए उनको, रिपीट एंड रिपीट आफ्टर सम टाइम। तो वो टॉपिक आपके माइंड में बैठ जाते हैं। लाइक इंग्लिश और हिंदी ग्रामर टॉपिक हैं या मैथ के बेसिक टॉपिक्स हैं, वो अगर एक बार माइंड में सेटल हो जाएं तो आपके लिए हायर स्टडी या आगे के जो डेवलप टॉपिक हैं उनको करना आसान हो जाता है। सेकेंडली, फन एंड गेम वे। फन एंड गेम में लाइक आप फ्लैश कार्ड्स आजकल तो लोअर क्लासेस को करवाते हैं गेम्स के थ्रू। कोई भी अगर स्पेलिंग्स आपको सिखाने हैं, फ्लैश कार्ड बना के आप स्पेलिंग बोलें और वो फ्लैश कार्ड को यूज़ करके बच्चे स्पेलिंग्स बनाते हैं। स्पेलिंग गेम्स बहुत आ गई हैं हमारे पास, इंटरेस्टिंग गेम्स आप प्ले स्टोर में जाके देख सकते हैं। वो भी आप कुछ टाइमर सेट करके बच्चों को वो गेम्स खिला सकते हैं, उससे भी कई स्पेलिंग उनको लर्न हो जाएंगे गेम्स के थ्रू। और अनदर वन इज़ कलरफुल। जैसे आप बच्चों को पेंसिल से काम करके बोरिंग हो जाता है, डेली बेसिस वो करते हैं। अगर आप कुछ सिखाना चाहते हैं स्पेशल, लाइक कोई मुश्किल स्पेलिंग्स हैं जो कि 10 to 12 लेटर्स के हैं, वो बच्चों को नहीं हो पाते, तो आप उनको अलग अलग कलरफुल पेन्स का इस्तेमाल करके उसको लिखने को दें। एक तो उसको फ़न लगेगा वो, और इंटरेस्ट भी लेगा वो, और वो उसके माइंड में वो स्पेलिंग्स जो है वो बैठ जाएंगे। साउंड्स के थ्रू अगर हम स्पेलिंग को करवाने की कोशिश करें, कई स्पेलिंग्स में साउंड मैच नहीं करती, और ब्रेक करके स्पेलिंग्स को लिखवाना, ये सब वे हैं कि कोई 7 या 10 to 12 15 लेटर का कोई स्पेलिंग है, उसको आप ब्रेक करके 3 to 4 पार्ट्स में डिवाइड करके वो भी लर्न करवा सकते हो साउंड के थ्रू। उसके अलावा जो ये तो हो गए लोअर क्लासेस के लिए। अब जो बिल्कुल थोड़ा डेवलप्ड हैं टॉपिक पढ़ने वाले, लाइक हायर क्लासेस, जो कि बच्चे 4th 5th लेवल पे आ जाते हैं, या 6th 7th लेवल पे हायर क्लासेस वाले, जिनको टॉपिक जो है उनको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा फर्स्टली। तभी वो किसी भी लेसन को या किसी भी टॉपिक को अच्छे से समझ पाएंगे। तो अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। क्रैमिंग से जो है वो एक वन टाइम है, उसके बाद वो कुछ टाइम तक याद रहता है। तो क्रैमिंग एक राइट वे नहीं है। आपको एक टॉपिक को लेके उसको पढ़ना होगा, उसके लिए अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी पड़ेगी, तभी वो टॉपिक आपके माइंड में अच्छे से बैठेगा, और आप उसको फिर कहीं पे भी अपने वर्ड्स में कहीं भी एक्सप्लेन कर सकते हो। किसी भी क्वेश्चन में जो आए, वो मोल्ड करके क्वेश्चन आते हैं अगर डिफरेंट वे में, तो आप अंडरस्टैंड कर पाओगे वो क्या पूछना चाह रहे हैं। और अगर आप हायर क्लासेस के जो सिलेबस भी बहुत ज़्यादा होता है, अगर आप उनको अच्छे से पढ़ना चाहते हो सारे सब्जेक्ट्स को, तो आपको एक प्लान शेड्यूल करना पड़ेगा अपनी स्टडी का, कि टाइम टेबल बनाओ कि किस तरह आपको पढ़ना है, कितने घंटे कौन सा सब्जेक्ट करना है, किस दिन कौन सा सब्जेक्ट नहीं करना है। तो वो सारे सब्जेक्ट्स जो कि इक्वली जो हैं वो मेंटेन रह सकें उनका सिलेबस। नोट्स बना सकते हो, अपने लेसन्स को अच्छे से पढ़ो, अपने शब्दों अपने वर्ड्स में नोट्स बनाओ अपनी और लेसन के। उससे आपकी हेल्प ये होगी कि आजकल हमारे पेपर का स्टाइल बिल्कुल चेंज हो गया। एमसीक्यू की फॉर्म में आते हैं, वन वर्ड की फॉर्म में आते हैं क्वेश्चंस, कहीं से भी कुछ भी पूछ लेते हैं। अगर आपने अपने शब्दों में खुद से रीड करके लेसन के नोट्स बनाए होंगे तो आपके लिए वो आंसर करना आसान होगा। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पीयर टीचिंग। पीयर टीचिंग आज एक बहुत ही आजकल एक बेस्ट वे बन गया है, कि आप जिसको ग्रुप स्टडी भी कह देते हो आप, कि जनरली हम टीचर से जो टॉपिक समझते हैं, थोड़ा सा हमें समझ नहीं आता, या हम उस लेवल पे वो नहीं जा पाते जिस लेवल पे आप हो। तो अगर आप पीयर टीचिंग करते हो, अपने फ्रेंड्स के साथ कोई टॉपिक डिस्कस करते हो, जो टॉपिक उसको नहीं आता आप उसको समझाते हो, या वो आपको समझाता है, उससे जो अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है वो बहुत ही अच्छे से बच्चों को लेसन भी समझ आ जाता है। वो बेस्ट वे है टीचिंग का। पीयर टीचिंग भी आप कर सकते हो, वो भी एक बेस्ट वे है किसी भी टॉपिक को अच्छे से समझने का। होप यू लाइक माई टिप्स एंड ट्रिक्स। थैंक यू।